मेरे कोचिंग के केमिस्ट्री टीचर अमिताभ शर्मा सर हमेशा हमें ये चीज़ कहते थे कि बेटा जितना टाइम तुम मैथ्स और फिजिक्स में देते हो उसका आधा टाइम भी केमिस्ट्री में दे दो तो उससे ज़्यादा स्कोर कर लोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं ये बोल के कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं होता है। बट वो ये नहीं समझते कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम टाइम में शॉर्ट नंबर दे देगा। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3 इयर्स का पेपर देखोगे जेईई मेंस का तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। इवन इफ आपका मैथ्स कितना ही स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करना बहुत टफ है। बट बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में केमिस्ट्री पढ़ना भी चाहते हैं बट उनका मेन प्रॉब्लम आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे होती नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं होते, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस अच्छे से नहीं होते। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आज ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन लेके आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या रिवीजन टेक्निक होगा, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, पीवाईक्यूज क्या करना है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साइड से एक मोटिवेशन चाहिए। आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, या फिर आपका जितना भी टारगेट है वो लिख दो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज केमिस्ट्री का वेटेज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक में फोकस नहीं करते, बस इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लेते क्योंकि ऑर्गेनिक टफ लगता है। बट आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेईई मेंस में केमिस्ट्री का वेटेज ओवरऑल कैसा रहता है। अगर आप देखोगे 11th का जो केमिस्ट्री होता है वो 48% 11th का होता है और 12th का 52% होता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 36.6% होता है, इनऑर्गेनिक 33.3% और फिजिकल 30%। ये सारे एवरेज आउट करके नंबर्स दिए हुए हैं। बाकी केमिस्ट्री का अगर आप अप्रॉक्स लेवल बताओ तो इजी होता है 55% पेपर इजी होता है, स्कोरिंग होता है, मीडियम होता है 30% और टफ होता है 15% पेपर। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में कि केमिस्ट्री में सिलेबस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, स्पेशली क्लास 12th का। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। इसका मेन रीजन होता है कि क्लास 11th का जो उनका बेस है वो बहुत खराब होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बेस क्लास 11th का खराब होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से सबसे पहले करना है, फिर ही आप क्लास 12 में अच्छे से फोकस कर पाओगे। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आप देखोगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि जीओसी ये सब जो हो गया, हाइड्रोकार्बन्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे चैप्टर्स अगर आप ये अच्छे से नहीं करते तो क्लास 12 में बहुत मुश्किल आएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर ये सब नहीं आता है तो आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आने वाली। अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे ज्यादा किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना है। अब देखो मैं आपको है ना टॉप 15 चैप्टर्स बताऊंगा, बट एक चीज उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आइडियली आपका टारगेट होना चाहिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, आपके पास 6 मंथ का टाइम है जिसमें आपको सब कुछ करना है, रिवीजन भी करके जाना है और एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। तो इतना सब कुछ करना अगर आप पहले से अच्छे से नहीं कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कि सारे प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इनको सबसे पहले बहुत अच्छे से कर लेने का। फिर आपके पास टाइम जो बचता है, जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से आप टाइम डिवीजन करके ये बाकी चैप्टर्स को टाइम दे सकते हो। अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये हमने 2025 का और जो बाकी डेटा है उसका एवरेज आउट करके बताया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टोटल 43 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, डीएनए ब्लॉक और सारे चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स मोटा मोटी 70 से 80 नंबर वेटेज रखता है जेईई मेंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में देके करना। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि इन सारे जो टॉपिक्स है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स को हमें कैसे अपना बहुत अच्छा मेजर स्कोरिंग एरियाज बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आपका जो बेसिक टॉपिक हो गया जैसे जीओसी, आइसोमेरिज्म, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद क्या करना है, देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, रटना नहीं। अगर आप रट के सोच रहे हो कि रिएक्शंस रट लेता हूँ तो कुछ नहीं आने वाले। बहुत सारे रिएक्शन जैसे SN1 रिएक्शन है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा है तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जीओसी हो गया तो आपको सब कुछ समझ के करना होगा, तभी समझ में आने वाला है। हर चैप्टर के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उस शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट जितना रिवाइज करोगे दिमाग में उतना रहेगा। छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको दीवार पे चिपका दो।
बाकी क्या करना है, एनसीईआरटी यार सबसे बड़ा मैं बोलूँ गोल्ड माइन है। जितने रिएक्शंस है, पीवाईक्यूज है एनसीईआरटी में, जितने चीज़ दिए हुए सब अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके साथ साथ जो एमएस चौहान बुक है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो एमएस चौहान बुक बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मोटा मोटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताया सब कुछ सेम है। इसमें थोड़ा बहुत आपको रटने के साइड में जाना है, चीज़ें समझने वाली कम है, बट बहुत जगह कि आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। अच्छे खासे वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने बताया, उन सब चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बुक्स मैं तो बोल रहा हूँ इस पर प्लीज़ मत करो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो एसर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और मेन प्रॉब्लम ये होता है कि भूल जाना। इसका मेन रीजन है कि प्रॉपर रिविजन नहीं होना, या फिर रिविजन का एक्चुअल तरीका नहीं पता होना। केमिस्ट्री को बेस्ट तरीके से रिवाइज करने का साइंटिफिक तरीका होता है फ्लैश कार्ड यूज करना, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा रैंचो रिविजन का जेई केमिस्ट्री फ्लैश कार्ड। क्या खास है इन फ्लैश कार्ड्स में? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और फॉर्मूलाज कौन सा इस फॉर्मेट में दिए गए, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट्स और एक्सेप्शंस को निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू सिंप्लीफाई किया गया है, जिसे याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन जैसे ट्रिकी टॉपिक्स को डायग्राम बेस्ड अप्रोच से एक्सप्लेन किया गया है, सो आप इजीली विजुअलाइज और रिटेन कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स के जैसे फॉर्मूलाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एक जगह कंबाइंड है, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्पीड बूस्ट करता है। आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन जैसे टफ टॉपिक्स को क्रिप्स और रिवीजन फ्रेंडली फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, तो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प मिल जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट इस फ्लैश कार्ड्स का ये बहुत ही हैंडी और कलरफुल है, जिसके कारण विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से रहता है। इसे बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने बनाया है और स्टूडेंट्स ने इसका बहुत अच्छा जेन्युइन रिव्यू दिया है। उसके साथ साथ जेईई मेंस में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए, जैसे ये सैचुराइड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में आया है इसी फ्लैश कार्ड से। तो अगर आप केमिस्ट्री के लिए बेस्ट फ्लैश कार्ड ढूंढ रहे हो तो रैंचो रिवीजन इज द बेस्ट फ्लैश कार्ड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बट उनको एक चीज सबसे अच्छे से समझना है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, जैसे मैथ्स में आप करते हो। फॉर्मूलाज अपने दिमाग में रखना, टिप पे रखना है, तो फॉर्मूला शीट अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो, आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कॉन्क्योर कर लोगे। इसके लिए और मैं बोलूंगा कि अगर आपको बुक में सजेस्ट करता हूँ, एन अवस्थी ज्यादा से ज्यादा करो, पीवाईक्यूज करो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन आप अपने मटेरियल्स भी करते हो तब भी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। बात है रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है। बुक्स मैंने सबका बता दिया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सबका बता दिया। मेनली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लेक्चर्स को अच्छे से करना है, उसके बाद इलस्ट्रेशन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर डीपीपीज, मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 1-2 कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स नेसेसरी नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो ले सकते हो साइड बाय साइड, बट सबसे पहला प्रायोरिटी आपका मॉड्यूल्स कंप्लीट करना, डीपीपीज कंप्लीट करना, पीवाईक्यूज कंप्लीट करना, यही होना चाहिए केमिस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना है। एनसीईआरटी बाइबल है, प्लीज केमिस्ट्री के केस में एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। यार कौन कौन से चैनल्स है जो आप फॉलो कर सकते हो लेक्चर्स के लिए स्पेशली, तो देखो सबसे पहले तो कौन कौन से चैप्टर्स है जो आप वन शॉट से देख सकते हो, और कौन से चैप्टर्स है जो आप फुल लेंथ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अगर चैनल्स में बताऊं, आप जेई वाला में बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, साक्षी वोरा मैम का चैनल बहुत अच्छा है, वहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे साक्षी मैम का। फिर उसके साथ साथ आप मोहित त्यागी सर का भी देख सकते हो, वहाँ पे सर के टीचर्स के अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। एटीपी स्टार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बहुत अच्छा चैनल है। तो अब ये कुछ चैनल्स है जो आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे पर्सनल फेवरेट अमिताभ शर्मा सर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक सर है। इन सारे टीचर से मैंने पढ़ा है और ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। विजय सर भी मेरे को अच्छे लगते हैं, बट अमिताभ सर का पढ़ाने का तरीका मेरे को ज़्यादा पसंद आता था, ठीक है। और बाकी फिजिकल में एक सर बहुत अच्छे हैं। ऑर्गेनिक में नो डाउट एसकेएम सर भी बहुत अच्छे हैं, रोहित अग्रवाल सर भी अच्छे हैं, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। एसकेएम सर को मैं थोड़ा सा आगे दे सकता हूँ प्रायोरिटी, बट रोहित अग्रवाल सर भी बहुत अच्छे हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, केमिस्ट्री में स्पेशली चीज़ों को याद रखने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया। अगर आपके पास पहले तो अच्छे नोट्स नहीं है, मैं आपको केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स होते हैं। जो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, सारा कॉन्सेप्ट एक जगह में कंपाइल होता है, आप उसको वॉल पे स्टिक कर सकते हो, दिमाग में रहेगा वो चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी जो रिसोर्सेज है, जो मॉड्यूल्स हो गए, डीपीपीज हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, जितने भी रिसोर्सेज बात करो, अच्छे से अच्छे बुक जो भी मैंने बुक्स बताए सब कुछ, इवन जो भी रिसोर्सेज आप आईआईटी जेईई के लिए, केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे इस वीडियो में 1000 लाइक्स क्रॉस हो जाता है मैं आपको सारे व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके मिल जाएगा आपको। बाकी एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं फ्री मेंटरशिप स्टार्ट कर दिया है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सबको डेली टास्क देता हूँ, जिसमें मेनली जो है ना बैकलॉग्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये है,
आपको भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसके थ्रू मेरे को बता सकते हो, मैं सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे पढ़ता हूँ। बाकी अगर यहाँ पे भी बताना चाहता हो तो कमेंट्स है, कमेंट्स में मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ये फेज़ आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझता हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं आपके टाइम का इंपॉर्टेंस देता हूँ और ट्राई करता हूँ अपने एंड से कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। बाकी यार कुछ भी प्रॉब्लम हो एज अ जस्ट भैया समझना, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन है, भैया समझना एक फैमिली मेम्बर जैसे, और शेयर कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मैं हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। सो यही आज की वीडियो के लिए बस यार एक चीज़ बोलूँगा, जितना बताया उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। बहुत लोग कुछ बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, मैं बोलूँगा अगर आप अच्छे से कर रहा हूँ तो मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। So that's it for this video. Thanks for watching.